यह वीडियो देखना नहीं, इसे महसूस करना है। यह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक कन्फेशन है। एक ऐसे इंसान की आवाज जो खुद के दिमाग के अंधेरे में उतर चुका है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी का वो फेज चल रहा है जहां बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ मर चुका है। लोग नहीं जानते, घर वाले नहीं जानते, दोस्तों को अंदाजा तक नहीं, लेकिन तुम जानते हो। तुम रोज रात को जानते हो, जब नींद आने से पहले दिमाग वही सवाल पूछता है, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। यही वो जगह है जहाँ से 2026 का कमबैक शुरू होता है। चमक से नहीं, शोर से नहीं, बल्कि उस सन्नाटे से जहां इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। सच सुनो, जिंदगी तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम्हारा अपना दिमाग तोड़ता है। वो दिमाग जो हर बार तुम्हें ये यकीन दिलाता रहा कि अभी समय सही नहीं है, कि हालात ठीक नहीं है, कि लोग क्या कहेंगे, कि तुम थक गए हो। असल में ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है, दिमाग का तरीका तुम्हें दर्द से बचाने का। लेकिन यही बचाव तुम्हें कमजोर भी बनाता है। तुम्हारा दिमाग कंफर्ट का भूखा है, सच का नहीं। और जब तुम हर बार कंफर्ट चुनते हो, तब तुम अपने ही अंदर एक छोटे से राक्षस को खाना खिला देते हो। वो राक्षस कौन है? वो है तुम्हारा डर, ईगो, अतीत और वो अनकही शर्म जिसे तुम किसी को नहीं बताते। शैडो वर्क यही कहता है कि इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, अंदर रहता है। तुम्हारी शैडो तुम्हारा वो हिस्सा है जो आलसी है, जो जलता है, जो दूसरों की तरक्की देखकर मुस्कुराता है लेकिन अंदर सड़ता है। और जब तक तुम उस शैडो को देखने की हिम्मत नहीं करते, तब तक कोई कमबैक नहीं होता। 2026 कोई साल नहीं है, 2026 एक मानसिक अवस्था है। वो दिन जब तुमने डिसाइड किया कि अब दिमाग तुम्हें नहीं चलाएगा, तुम दिमाग को चलाओगे। इमोशन कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। मतलब ये नहीं कि तुम भावनाएं दबा दो, मतलब ये है कि तुम समझो कौन सी भावना तुम्हारी है और कौन सी ट्रिगर की गई है। लोग जानबूझकर तुम्हें ट्रिगर करते हैं क्योंकि ट्रिगर किया हुआ इंसान सोचता नहीं, रिएक्ट करता है। और जो रिएक्ट करता है वो हमेशा हारता है। डार्क साइकोलॉजी का पहला सच सुनो, जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है वो पहले तुम्हारी भावना को हिलाएगा, फिर तुम्हारा दिमाग। गुस्सा, डर, गिल्ट, शर्म, ये सब हथियार है। और अगर तुमने अपने इमोशंस पर पकड़ नहीं बनाई तो दुनिया तुम्हें ऐसे चलाएगी जैसे कठपुतली। 2026 का कमबैक मतलब तुम्हारा शांत हो जाना जब सामने वाला तुम्हें भड़काना चाहता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना सबसे खतरनाक पावर है। अब एक कड़वा सच, तुम जहां हो उसके लिए किसी और को दोष देना सबसे आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना सबसे दर्दनाक। क्योंकि जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तब तुम्हें यह मानना पड़ता है कि हाँ, मैंने खुद को धोखा दिया, मैंने खुद से भागा, मैंने अपनी क्षमता को आधी जिंदगी नींद में रखा। ये एहसास सीने में चाकू की तरह लगता है, लेकिन यही चाकू तुम्हें जगाता है। 2026 का कमबैक कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं होगा, कोई स्टेटस नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। ये होगा सुबह जल्दी उठने में जब कोई देख नहीं रहा। ये होगा डिसिप्लिन में जब मन रो रहा होगा। ये होगा उन दिनों में जब रिजल्ट नहीं दिखेगा लेकिन तुम फिर भी रुकोगे नहीं। यही जगह है
जहां 99% लोग टूटते हैं, और यही जगह है जहां 1% जन्म लेता है। मानव दिमाग तुरंत रिवॉर्ड चाहता है। यही कारण है कि लोग शॉर्टकट में फंसते हैं। लेकिन जो इंसान डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीख लेता है, वो समय को अपना गुलाम बना लेता है। 2026 का इंसान वो होगा जो आज दर्द सहना सीख ले, ताकि कल दुनिया उसे सह न पाए। अब आखिरी और सबसे खतरनाक सच, तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। न कोई गुरु, न कोई दोस्त, न कोई मोटिवेशनल वीडियो। अंत में तुम अकेले हो अपने दिमाग के साथ। या तो तुम उस अंधेरे में डूब जाओगे, या उसी अंधेरे से अपनी आग जलाओगे। कम बैक बाहर से नहीं आता, कम बैक अंदर फटता है। और जब वो फटता है तो इंसान वही नहीं रहता जो वो कल था। अगर ये शब्द तुम्हें असहज कर रहे हैं तो अच्छा है, मतलब ये तुम्हारे अंदर किसी जख्म को छू गए हैं। और याद रखना, जख्म तभी भरते हैं जब उन्हें छुपाया नहीं, देखा जाता है। 2026 तुम्हें नया नहीं बनाएगा, 2026 तुम्हें असली बनाएगा। और असली इंसान दुनिया के लिए हमेशा खतरनाक होता है। अब फैसला तुम्हारा है, या तो तुम इसी तरह जिंदा लाश बनकर चलते रहो, या इस अंधेरे से अपना सबसे भयानक कमबैक तैयार करो।